गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। बेटे हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर कर चुके हैं। मैं ब्रीफ करूंगा हमने इसको प्रोसीड किया कैसे है। पहला लेक्चर मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की आपको बैलेंस शीट समझाई थी, और उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था। 1 के बाद वी बेसिकली फॉरवर्डेड आवरसेल्फ टू दिस इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसके अंदर मैंने आपको बाइफरकेट करके दिखाया था कि माइनर मार्जिन्स कैसे बनते हैं और मेजर मार्जिन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको फ्यू ऑफ वीडियोस भेजे थे बेटे, वो इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के थे, विच वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 8 एक्चुअली में, सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर दिस पर्टिकुलर 9। सॉरी, होता ही है बेटे, कई बार पुरानी बुक्स में इसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है और हमारे यहाँ इसका इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। तो वॉट एवर इज द वीडियो इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वेदर इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस भेजे। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको कुछ ऑडियो वीडियोस भेजे थे बेटे, जो प्रॉफिट कैलकुलेशन बेस्ड पे थे। ये वो प्रॉफिट कैलकुलेशंस के सारे क्वेश्चन हमने किए, और उसके बाद मैंने आपको ब्रीफ किया कि इनके बिहाफ पे आपने एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के हैं और अदर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो। चैप्टर मैंने कई बार आपको बताया बेटे, तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हम इसका बैक एक्सरसाइजेस कवर नहीं करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, unless we are through with the back exercise of the chapter, don't think chapter is finished। प्रोसेस सेम है बेटे। सबसे पहले ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली, आपको पता लग गया असेट्स क्या हैं, आपको पता लग गया लाइबिलिटीज़ क्या हैं, आपको पता लग गया बैलेंस शीट क्या है, आपको पता लग गया हर ट्रांजैक्शन के साथ कौन सी चीज़ बढ़ती है, कौन सी चीज़ घटती है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को थॉरली पढ़िए। ये जो क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, जो हमारा लास्ट ऑडियो लेक्चर आपको दिया था और वीडियो लेक्चर दिया था। ऐसे ही कई क्वेश्चंस इसमें हैं आपके पास। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, और जो हमने 9 to 12 या 10 to 13 हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस किए थे बेटे, ये उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हुए हैं। टू मूव ऑन बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पर नीचे देखिए, ये एडिशनल क्वेश्चंस है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, हर अकाउंटिंग इक्वेशन का मिक्सचर आपको इन एडिशनल क्वेश्चन में मिलता है, और इन एडिशनल क्वेश्चन के अंदर ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आपको क्या दिखाते हैं। अभी देखो, आपने कोई चीज़ बेची, 10 की चीज़ 20 में बेची तो प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चौथी पॉइंट देखो, गुड्स कॉस्टिंग दीज आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%। अगर कोई 20,000 का सामान हम 19,000 में बेच रहे हैं तो 1,000 रुपये से कैपिटल कम भी होगी। ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद आप नीचे आइए बेटे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैंने आपको इसका नेचर, इसका प्रोटोकॉल बहुत बार समझाया है कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले खुद नोट करना है, उसके बाद यहाँ से मैच करना है कि वेदर यू आर फिट ऑन दीज आंसर्स और नॉट। सेम इज़ द केस विद द फिलिंग द ब्लैंक, सेम इज़ द केस विद ट्रू एंड फॉल्स। कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, और जब तक आप इन ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्कर्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर सकते, वेल, डोंट थिंक चैप्टर इज फिनिश्ड। So make sure you must cover up this till the brim unless the exercise is over। 5-7 क्वेश्चन करके ये मत सोचना कि ये हो चुका है। नो, आपको जब ये 25वां, 26वां, 27वां क्वेश्चन करोगे, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, तो आपके फॉर्मेट्स बड़े हो जाएंगे। एक और चीज़, आपके पास जो रजिस्टर है बेटे, कभी भी उसके अंदर फॉर्मेट को लैंडस्केप नहीं बनाना चाहिए। यानी कि जब हम लैंडस्केप कहते हैं इस फॉर्मेट को, जब हम रेक्टेंगल इस तरह से बनाते हैं, रजिस्टर को टेढ़ा करके अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे नहीं बनाना है। रजिस्टर के अंदर आपका पेज ऐसा ही होना चाहिए, और इस पेज के अंदर ही आपको 4 कॉलम डिवाइड करने हैं, जैसे मर्जी करने हैं। जब आप इस तरह से काम करोगे तो उसका रिजल्ट इस फॉर्मेट से बेटर आएगा। दिस इज़ अ करेक्ट वे टू वर्कआउट एंड दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू वर्कआउट। Please make sure do as guided and just cover up the things whatever is taught to you. Any problem, most welcome, do ask me anytime. Goodbye.